Now, in our book page number 61, I was never more serious in my life, my grandmother said. Are you or are you not going to allow my grandson to keep his white mice in his room? फिर वो मैनेजर से बहस करती रहती हैं और बाद में वो कहती हैं कि तुम मेरे पोते को यहाँ पे माइस रख वाइट माइस रखने दोगे या नहीं। द मैनेजर न्यू व्हाट ही वाज बीटन। तो वो फिर मैनेजर ज़रा डर जाता है कि कहीं ये ना हो कि उसका होटल ही बंद हो जाए। मे आई सुजेस्ट अ कंप्रोमाइज़। वो कहता है ठीक है आप मेरे साथ ताउन करें मैडम। ही सेड आई विल परमिट हिम टू कीप दैम इन हिज रूम एज लॉन्ग एज दे आर नेवर अलाउड आउट ऑफ द केज। कहता है ठीक है मैं इजाज़त दूंगा लेकिन वो केज के अंदर ही रहेंगे यानी पिंजरे में ही रहेंगे, उनको बाहर निकालने की इजाज़त नहीं होगी। हाउस डैड that will suit us very well, my grandson कहती है ओके ठीक है। एंड शी स्टूड अप एंड मार्च आउट ऑफ द रूम। मार्च का मतलब होता है चले जाना, ठीक है। रूम विद मी बिहाइंड हर। देयर इज़ नो वे यू कैन ट्रेन माइस इनसाइड अ केज। कहता है अब ये जो केज में तो कभी भी नहीं मैं अपने चूहों को ट्रेन कर सकूँगा। येट आई डियर नॉट लेट दैम आउट। हाँ मुझे यह है कि मैं इनको बाहर भी नहीं निकाल सकता बिकॉज द चैम्बर मेड वाज स्पाइंग। स्पाइंग का मतलब होता है जासूसी करना। जो चैम्बर मेड है खादमा है जो वो तो 24 घंटे मेरी ऑल द टाइम 24 घंटे मेरी जासूसी करती रहती है। ही हैड अ की टू माई डोर और शी हैड अ की टू माई डोर। उसके पास तो मेरे रूम की चाबी भी है। शी केप्ट ब्रस्टिंग इन ऑल ओवर। वो कभी भी किसी वक्त भी घुस सकती है। ट्राइंग टू कैच मी विद द माइस आउट ऑफ द केज। कि जब भी मैंने केज से बाहर निकाला हुआ हो चूहों को तो वो भी मुझे पकड़ ले। आई डिसाइडेड टू सीक अ सेफ़र प्लेस कहता है मुझे एक ऐसा महफूज जगह ढूंढनी चाहिए। फैसला करना होगा वेयर आई कुड कैरी ऑन विद द ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं अपने चूहों को ट्रेनिंग दे सकूँ वाइट माइस को। What is the name of the mice? William and Mary. There must surely he an empty room in the innermost hotel. वो कहता है कोई खाली रूम होना चाहिए जहाँ पे मैं इनको ट्रेन कर सकूँ। I put one mouse into each trouser. उसने क्या किया अपने दोनों ट्राउज़र की पॉकेट्स में दोनों चूहों को रखा एंड वॉन्डर डाउन स्टेयर और घूमता फिरता रहा इन सर्च ऑफ सीक्रेट स्पॉट। कि जहाँ पे वो सीक्रेट स्पॉट कहते हैं एक छुपी हुई जगह जहाँ पे वो उनको सिखा सके। द राउंड फ्लोर ऑफ द होटल वाज मेज ऑफ पब्लिक रूम। कहते सारे होटल में कमरे भरे हुए थे खचाखच। ऑल द देम नेम अ गोल्ड लेटर ऑन द डोर। और एक जगह पे गोल्ड लेटर में ये लिखा हुआ था आई वॉन्डर थ्रू the long and the card room, the reading room and the drawing room, none of them was empty। कहता कोई भी होटल का में ऐसा कमरा नहीं था जो खाली है। went down a long white corridor and at the end if I came to the ballroom there were double doors leading into it and in front of the doors here there was a large notice board and stand the notice is board said the double door into the room were opened। एक डबल डोर वाला रूम था वो ओपन था। ही आई पीप्ड इन। पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है। ये वहाँ पे लिखा हुआ था ये आप पढ़ लीजिएगा। इट वाज अ क्लोजल रूम। ये तो एक क्लोजर रूम लग रहा था। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ चेयर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेयर्स थी। इसका मतलब है ये यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी। ऑल फेसिंग अ प्लेटफॉर्म। द चेयर वाज पेंटेड गोल्ड एंड दे हैड लिटिल रेड cushions on the seat but there was not a soul inside। आई साइडल्ड इन टू द रूम। मैं इधर उधर रूम को देखता हुआ चलता रहा। द मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव टेकन प्लेस अर्लियर इन द डे। यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी, ठीक है। एंड नाउ दे हैड ऑल गोन होम। कहता अब तो हो गई होंगी मीटिंग, सब घर चले गए होंगे। इवन इफ़ दे हैड नॉट इवन if they did suddenly come pouring in they would be wonderful kind people who look with favor upon a young mouse trainer going about his business। तो कहता है अगर आ भी गए तो खैर है, उन्होंने वो देखेंगे कि एक नौजवान अपने चूहों को ट्रेनिंग दे रहा है। एट द बैक ऑफ द रूम देयर वाज अ लार्ज folding screen with Chinese dragons painted on it। I decided to go behind the screen। वो कहता है एक स्क्रीन मैंने देखी जहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ था, उसके पीछे जाके बैठ गया। डू माई ट्रेनिंग दे। कहता है मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करूँगा। आई वॉजेंट अ बिट फ्राइटन। मैं थोड़ा सा खौफज़दा भी नहीं था। एंड परमिशन ऑफ क्वालिटी ऑफ टू चिल्ड्रन पीपल एंड देयर वाज ऑलवेज अ चांस दैट मिस्टर स्ट्रेंजर माइट पॉप हिज हेड अराउंड द डोर। कि ये ना हो कि मिस्टर स्ट्रेंजर जो मैनेजर है वो बार बार
झांकें डोर से। आई टिप टो टू द बैक ऑफ द रूम एंड सेटल्ड माई सेल्फ ऑन द कारपेट बिहाइंड द बिग स्क्रीन। बिग स्क्रीन के पास वो आराम से बैठ गया जहाँ पे कारपेट बिछा हुआ था। व्हाट अ स्प्लेंडेड प्लेस, क्या शानदार जगह है। दिस वाज आइडियल फॉर माउस ट्रेनिंग, ये तो बिल्कुल आइडियल है ट्रेनिंग के लिए। आई लुक विलियम एंड मैरी, विलियम एंड मैरी आर द नेम ऑफ द माइस। आउट ऑफ माई ट्राउजर पॉकेट, उसने अपनी ट्राउजर पॉकेट से निकाले। दे सैट बिसाइड मी ऑन द कारपेट क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, और वो बड़े आराम से बैठ गए थे जैसे बड़े ही वेल मैनर्ड हो, वेल बिहेव्ड हो। Now, last page 62. What is in this page? The trick I was going to teach today was थाई रोप वॉकिंग। कहता है आज मैं इनको जो ट्रिक सिखाऊंगा वो ये होगी कि थाई रोप वॉकिंग करवाऊंगा, यानी एक धागा पकड़ूंगा इधर से उधर जैसे इसने ये पकड़ा हुआ और उसके ऊपर उनको चलाना सिखाऊंगा। इट इज़ नॉट ऑल दैट डिफ़िकल्ट बट ट्रेन एन इंटेलिजेंट माउंट टू बी एन एक्सपर्ट thigh top walking provided you exactly. How about the first? You must have a piece of string I had dad। कहता है ये सिखाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी रस्सी का एक टुकड़ा चाहिए होगा। देन यू मस्ट हैव सम गुड केक, और आपके पास अच्छे केक भी होने चाहिए जब अपने माइस को सिखाना। जाहिर है जब आप माइस को सिखाएंगे तो आपके पास होना चाहिए। आ फाइन क्रंच केक इज़ द फेवरेट फूड ऑफ द वाइट माइस। वाइट माइस के लिए एक अच्छा बना हुआ केक उसका फेवरेट होता है। हैड ब्रॉट मी विद मी रॉक केक विच आई हैड पॉकेटेड द डे बिफोर। कहता है मेरे पास एक बहुत अच्छा केक है जो मैंने पहले ही पॉकेट में रखा हुआ था। यू स्क्रैच द स्ट्रिंग्स टाइटली बिटवीन यू टू हैंड्स, अपने दोनों हाथों में उसको बांध लें रस्सी को, ये स्ट्रिंग को, ठीक है, जैसे उसने बांधी हुई है। आपको भी ट्रिक्स सिखा रहा है कि आप भी ऐसे कर सकते हैं। डू यू लाइक माइस? आई डोंट लाइक द माउस एंड द माइस। ओके, बट स्टार्ट बाय कीपिंग इन द शॉर्ट ओनली अबाउट 3 इंचज़। पहले आपने 3 इंचज़ का धागा ही लेना है। एंड यू पुट द माउस ऑन द राइट एंड हैड द लिटिल पीस ऑफ केक ऑन द लेफ्ट हैंड पे अपना केक रख दें और राइट हैंड पे अपने माउस को रख दें, और फिर उसे वो जब उसकी स्मेल आएगी उसको तो वो उसकी तरफ जाएगा। द माउस you put the mouse on the therefore only 3 inches away from the cake he can see it and वो उसको देख भी सके and he can smell it, और वो केक को स्मेल भी कर सके। His whiskers twist with excitement. He can almost reach the cake by leaning forward but not quite, only has to cake 2 step along the string to reach his tasty morsel। ठीक है, लुकमे को कहते हैं मॉर्सल। ही वेंचरस फॉरवर्ड, फिर वो आगे बता रहा है आपको किस तरह से करेंगे आप लोग एपिटाइट, इस तरह से। फिर आप रस्सी जो पहले आपने 3 इंच की ली है फिर आप उसको बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज देन आई पुट हिम बैक ऑन माई राइट हैंड, उसी तरह मैं उसको राइट हैंड पे रखूँगा। दिस टाइम आई लेंथन द स्ट्रिंग, उसको थोड़ा और लंबा कर दूंगा धागे को भी। सुपर बैलेंस विलियम वॉक स्टेप बाय स्टेप अलॉन्ग द स्ट्रिंग अंटिल द केक ही वॉज रिवार्डेड विद अनदर निबल। तो फिर उसको फिर इनाम देता है केक जब वो ये कर लेता है। क्वाइट सून विलियम वॉज वॉकिंग अ 24 इंचज़ टाइट रोप्स और रादर टाइट स्ट्रिंग। रोप रस्सी भी ले सकते हैं आप, धागा भी ले सकते हैं। फॉर वन हैंड टू अनदर रीच केक he was enjoying himself tremendously. I was careful to hold the string near the carpet or so that I वो कहता है मैंने बस वो इसको enjoy करने लग गया वो स्ट्रिंग पे इधर से उधर आने जाने के लिए, लेकिन कहता है मैंने उसको इतना हाइट पे नहीं रखा, कारपेट के पास रखा ताकि ही वुडंट हैव फॉल कि अगर वो गिरे जो इसके ऊपर ही गिरे, और मतलब ज़्यादा ऊपर से ना गिरे। विलियम वॉज ऑब्वियसली अ नेचुरल एक्रोबैट, अ ग्रेट टाइट रोप वॉकिंग माउस। नाउ इट वॉज मैरीज टर्न। अब वो विलियम है वो तो पास हो गया था, उसने सारी ट्रेनिंग हासिल कर ली थी, अब किसकी बारी थी? मैरी की। आई पुट विलियम ऑन द कारपेट बिसाइड मी एंड रिवार्डेड हिम सम एक्स्ट्रा क्रम्स एंड अ करंट एंड क्यूरेंट द देन आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द सेम रूटीन। फिर उसने विलियम की तरह मैरी के लिए भी पहले 3 इंच का रखा, फिर उसको थोड़ा एक्सटेंड करता गया, ठीक है। आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द सेम रूटीन ऑल ओवर अगेन एंड मैरी माई ब्लाइंडिंग अम्बिशन। कहता है मेरे जो सबसे बड़ा अम्बिशन है, ख्वाब है, यू सी माई ड्रीम ऑफ ड्रीम was to become one of the owner of the white mouse circus। कहता है मेरा दिल करता है मैं वाइट माउस सर्कस का एक ऑनर बन जाऊँ, मालिक बन जाऊँ। आई वुड हैव अ स्मॉल स्टेज विद रेड
curtains front of it, and when the curtains were down apart, the audience would see world's famous performing mice walking on tightropes, swimming, and trapezes, turning somersaults, bouncing, and trampolines, and all the rest of it. यानी वो चाहता है कि वो एक सर्कस खोले, माउस सर्कस है, उसमें बेशुमार माइस हों वाइट कलर के, और वो सारा ये परफॉर्मेंसेस दें जैसे सर्कस में होती हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ठीक है, आई वुड हैव वाइट mice riding on white, and rats would gallop furiously round and round the stage. I was beginning to picture myself traveling first class all over the globe with my famous wife. और कहता है मैं इसी सर्कस को पूरी दुनिया में लेके जाना चाहता हूँ, and performing before all the crowned heads of Europe. कहता है पूरे यूरोप की तरफ मैं इसको अपने सर्कस को बढ़ाऊँगा. That is the ambition of that boy. He likes mice and love mice, but I don't know, but I don't like mice. And tell me in comments that do you like mice, white mice, क्या आपको पसंद है? कमेंट में मुझे बताइएगा. सो स्टूडेंट्स, टुडेज योर डायरीज डू रीडिंग. आपने रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 6 की, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको माइस पसंद है कि नहीं, और लाइक भी करना है, और प्रेस करें बेल आइकन को, नोटिफिकेशन हासिल करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, और रीडिंग आपने करनी है, उसके बाद वर्ड्स को लर्न करना है. अल्लाह हाफिज़.